एनर्जी कंजर्वेशन का शानदार क्वेश्चन है ये नीट का। एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है आपके सॉल्व एग्जांपल में, ठीक है। पर पहले क्वेश्चन का ये समझो। कहता है एक मास m है जो स्ट्रिंग L से लटका हुआ है इस O के अबाउट। अब कहता है इसको मैं यहां पे कितना स्पीड प्रोवाइड करूं v0 जो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे। अब कहता है यहां पे क्या, जब ये मास मेरा ऐसे घूमते हुए पॉइंट P पे आता है तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है बिल्कुल ढीला हो जाना। मतलब इसका फिजिक्स में टेंशन जीरो हो गया होगा इस स्ट्रिंग में, यहां पे टेंशन हो गया जीरो, ये समझना। तो कहता है कि आपको यहां जो स्पीड होगी, जिसको आप v ले लो, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी बिल्कुल टेंजेंशियल स्पीड होगी, ये भी समझो, क्योंकि सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ध्यान रखना। और ये जो स्पीड v0 है इसका रेशियो पूछा है, v/v0 क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं। यहां पे अगर मैं इसका पूरा फोर्स डायग्राम बनाऊं तो नीचे मेरा mg होगा, इधर मेरा v है, और चूंकि ये स्ट्रिंग मेरा स्लैक हो चुका है इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन mg का कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा। ये ध्यान देना, ये कंपोनेंट mg का mg sin थीटा होगा, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मेरा यहां पे mg sin थीटा है। अब कहेंगे एट पॉइंट P, लिखेंगे एट पॉइंट P जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यानी mv²/r। तो यहां तो l है लेंथ, इक्वल्स टू कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। mg sin थीटा वही मेरा सेंटीमीटर फोर्स है। तो यहां से मेरा m कैंसिल हो गया, तो जो मेरा v हो गया वो हो गया gl sin थीटा का अंडर रूट। हमारा यहां का स्पीड हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अच्छा एक चीज और लिखो, हम जो इस पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके चलेंगे, रेफरेंस मतलब इसको हमने जीरो हाइट ले लिया, तो लिखेंगे एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी वहां का होगा प्लस वहां का पोटेंशियल होगा। टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट तो वहां का काइनेटिक प्लस वहां का पोटेंशियल। इसको 1 1 ले लो, इसको 2 2 ले लो, जो भी लिखने का मर्जी लिख लो। अब काइनेटिक मेरा क्या होगा यहां का, हाफ mv0² प्लस पोटेंशियल यहां का हमने जीरो ले लिया ऑलरेडी। अब काइनेटिक 2 यहां का, तो वहां का हाफ mv² वहां का प्लस पोटेंशियल तो हो जाएगा mg, और यहां से यहां तक की हाइट h। तो देखो ये हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक तो मेरा l ही होगा, ये हाइट मेरा l होगा, और ये जो हाइट है मेरा आप देखो तो वो हो जाएगा, अगर ये मेरा पूरा l है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा l sin थीटा। ये हाइट l sin थीटा यहां तक की हाइट, तो टोटल हाइट हो गई l + l sin थीटा, है ना। ये आपका हो गया l + l sin थीटा। अब तो खाली सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो हाफ mv0², तो m तो पहले चला गया, v0² अपॉन 2 इक्वल्स टू v²। तो v² तो मेरा यही हो जाएगा, ये वाला v है ना ये, तो gl sin थीटा अपॉन 2 बचेगा यहां पे, प्लस gl sin थीटा। अब देखो अगर इस 2 को मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं, मैं एक स्टेप कम बचा, तो ये मेरा 2 यहां पे चला जाएगा इंटू टू, और फिर ये चूंकि 2 मेरा पूरे नीचे में जाएगा तो ये और 2 दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा ये फाइनल ऐसा बन गया। तो अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो gl sin थीटा 2gl sin थीटा, ये मेरा हो गया 3gl sin थीटा, प्लस यहां पे 2gl पहले से है तो यहां मैं लिखता हूं, तो दिस इक्वल्स टू हो गया मेरा, यहां पे gl में लूंगा कॉमन, gl कॉमन, तो ये हो गया 3 sin थीटा प्लस 2, इतना मेरा बचा, ये मेरा हो गया v0, लेकिन स्क्वायर है तो अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा v0। अब हमें क्या करना था, हमें v/v0 निकालना था ना, रेशियो v/v0। तो देखो मेरा v ये है gl sin थीटा, v0 मेरा है gl 3 sin थीटा प्लस 2, अंडर रूट में डाल देंगे। तो देखो gl कैंसिल हो गया, तो क्या हमारा बचा, ऊपर हमारा बचा sin थीटा, नीचे हमारा बचा 2 + 3 sin थीटा
अंडर रूट को उन्होंने बुक में 1/2 लिखा है, तो आ गया आपका आंसर।